वेलकम करती हूँ आप सबका यहाँ पे। तो जैसे कि मैंने ड्रीम्स की बात की, बातों बातों में आपको बताया कि जब हम कोई भी प्रोफेशन कोई भी काम करते हैं तो हम अपने जो ड्रीम्स हैं वो भूल जाते हैं, ना ही हमें दिखाए जाते हैं। हमने वही ड्रीम्स जो पहले देखे होते हैं अपनी पढ़ाई के दौरान, वो ड्रीम्स हमारे ढूंढने पड़ जाते हैं जैसे जैसे हमारे सिर पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है, राइट फ्रेंड्स। तो उसके बाद बात करें ड्रीम्स, पहले तो एक बड़ा आलिशान बंगले का ड्रीम होता है लाइफ में, कि बहुत आलिशान बंगला हो जो हम अपने लिए एक अच्छे एक महल में बंगला बनाए, एक स्विमिंग पूल हो, अपने अपने रूम्स हो, अटैच वॉशरूम्स हो, और एक गेस्ट रूम भी जरूर हो, है ना। ऐसा ड्रीम जरूर किसी न किसी ने देखा होगा। उसके बाद बात करें तो एक ड्रीम कार, राइट। जब आप बाहर निकलते हैं तो जरूर सबके कोई ना कोई ड्रीम कार हो, लेकिन हम अपनी पॉकेट मनी को देखते हुए वही कार, और वो कार कैसे लेते हैं फ्रेंड्स, हम ईएमआई, राइट। ईएमआई पर कार उठाते हैं और पूरी उम्र, क्योंकि जो जॉब होल्डर्स यहाँ जो भी बैठे हैं, पहले जब मकान जब पहले अब मैंने बताया आपको मकान बनाना, तो वो पहले वो बेचारे जमीन लेते हैं ईएमआई पर, वो किस्तें चुकाते रहते हैं, फिर मकान बनाते हैं, फिर गाड़ी लेते हैं। जब तक ये चीजें होती हैं बच्चों की एजुकेशन आ जाती है, राइट। बस इसी में अपनी जिंदगी गुजर जाती है, और वही सर्कल हम आज आके अपने बच्चों को दिखाते हैं, उसी चक्कर में हम घूमते जा रहे हैं, राइट। तो उसके बाद बात करें एक अच्छी एजुकेशन, बेस्ट न्यू एज टेक्निक, मतलब अच्छी एक लाइफ दें अपने बच्चों को, अपने से बेटर आगे लाइफ दें। वो सबका एक मतलब इसको बड़ा इमोशनल ड्रीम है पेरेंट्स का, एक बच्चों को एक अच्छी लाइफ दे जो हमने अपनी लाइफ देखी, जैसे देखी वो हम नहीं देखे, बस हमारे बच्चे ना। तो ये एक इमोशनल ड्रीम होता है। उसके बाद बात करें तो वर्ल्ड टूर विद फैमिली, मतलब खुली ऐश अपनी फैमिली के साथ, है ना। जैसे मैंने बात की कि आजकल जो जॉब होल्डर्स हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पर वो हैं, तो छुट्टी तो आजकल तो मिलती नहीं है, राइट। छुट्टी मतलब अब वर्ल्ड टूर लेना है तो कम से कम एक वीक का तो टूर होता ही है। तो वो तो छोड़ ही दो आप सोचना कि हमें कोई ऐसा वर्ल्ड, हमारा वर्ल्ड टूर क्या है, बड़ी ज्यादा है, छुट्टियां पड़ी नानी घर ले जाएंगे बच्चों को, या एक एक दिन के लिए पत्नीटॉप चले जाएंगे, मानसर चले जाएंगे, पर दिन में रात काटना वो भी मुश्किल है। इतना हमारी पॉकेट अलो ही नहीं करती हमें कि हम बच्चों को कहीं घुमाने ले जाएं, राइट फ्रेंड्स। उसके बाद बात करें बिकम डेट फ्री लाइफ, जरा सारे ध्यान से बस सोचिएगा आंखें बंद करके, कौन आजकल कर्जदार नहीं है। सबके सिर पे कोई ना कोई कर्ज है, क्यों, जैसे मैंने बात की ईएमआई पर कोई ना कोई जरूर अपनी मकान बनाएगा, कोई गाड़ी लेगा, कोई बच्चों की एजुकेशन के लिए पैसे उठाएगा, कुछ ना कुछ हर एक की लाइफ में चलता ही रहता है। तो क्यों ना ऐसा हो कि हम फाइनेंशियल फ्रीडम हो हमारी लाइफ में, हमें सोचने की जरूरत ही ना पड़े कि हमने वो चीज लेनी है, बस एक पल में सोचा दूसरे दिन वो चीज आ जाए। ऐसी कोई फाइनेंशियल फ्रीडम हमारी लाइफ में, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी हमें मिले जो हमारी फाइनेंशियल फ्रीडम हमें खुले दिल से हमें मतलब ऐसे हो जाए कि इंजॉय द फुल अपनी जिंदगी जीने का मजा आ जाए, और जो हमने चीज देखी वही उठा ली, है ना। ऐसा कुछ ऐसी हमें कोई मौका मिल जाए। तो उसके बाद बात करें क्वालिटी टाइम विद फैमिली, सबका इमोशनल ड्रीम है ये, बच्चों के लिए तो है लेकिन अपने पेरेंट्स के लिए भी जरूर होगा। अपने बूढ़े माँ बाप को हम छोड़ कर जॉब करने जाते हैं, पीछे से क्या हो रहा है कोई पता नहीं। आजकल आपने देखा होगा फ्रेंड्स, मतलब बहुत छोटी एज के लोग भी साइलेंट हार्ट अटैक आ जाते हैं, कभी कुछ भी हो सकता है किसी के साथ। लेकिन हम इतने बिजी हैं अपनी लाइफ में कि हमें ये सोचने का टाइम ही नहीं मिलता कि हमारे पेरेंट्स किस हाल में हैं, राइट। जैसे मैं हूँ, मैं एजुकेशनिस्ट हूँ, आके मैं ट्यूशन के लिए बैठ जाती हूँ, बिल्कुल टाइम नहीं दे पाती अपनी फैमिली, इतनी बिजी शेड्यूल है। किस लिए ये हमने बिजी शेड्यूल रखा है कि हमने कोई इनकम बनानी है, राइट। लेकिन कर क्या रही हैं, अपनी जिंदगी से खिलवाड़, अपनी फैमिली के साथ हम टाइम नहीं दे पाते हैं। तो उसके बाद है चैरिटी, चैरिटी के बाद है डोनेशन। हम अपने आप के लिए अपने लिए नहीं निकाल पाते तो हम चैरिटी ही क्या करेंगे, राइट। ऐसा ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिले, अब हर एक चीज को निभाते हुए एक अच्छा डोनेशन दे पाए कहीं गरीब लोगों की मदद कर पाए, ठीक है। ऐसा कोई काम, लेकिन जब आप इसको समझोगे ना तो ये ऐसी अपॉर्चुनिटी है, तो यही आप
कर सकते हैं ऐसे ऐसे। उसके बाद बात करें, 3% लोग हैं उनके का कोडिंग देते हैं, फाइनेंशियल सक्सेस होती है उनके पास, राइट, और पैसिव इनकम बनाते हैं, रियल सक्सेस होती है कि वो किस तरह से काम करते हैं और अपने प्रेजेंट ना होते स्कूल। एक रॉबर्ट कियोसाकी की बुक है, उसमें बताया गया है, गर्डन में बांटी गई है EPSOI। क्या है ये, इसको थोड़ा मैं इलेबोरेट करके बताऊंगी आपको फ्रेंड्स। जैसे कि बात करते हैं E फॉर एम्प्लॉय, ठीक है। एक एम्प्लॉय है जो वो अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से टाइम देता है और इनकम बनाता है। जैसे 12 पास है कोई, 6 घंटे काम देगा तो 10,000 रुपया कमाएगा, 10 से 15,000। BA पास है तो 20,000 से 25,000, राइट। MA है तो 40,000 से 50,000, इससे ज्यादा तो नहीं कमाता होगा। PhD जैसे मतलब जैसे जैसे किस चीज की डिग्रीज है उस हिसाब से वो अपनी इनकम बनाता है, ठीक है। तो अब सेल्फ एम्प्लॉय, यही जो है एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय में आ जाते हैं, पार्ट टाइम निकालते हैं। टीचर्स, डॉक्टर्स जो भी हैं, जैसे मैंने बात की अपनी, मैं एजुकेशनिस्ट हूँ तो मैं ट्यूशन भी देती हूँ, फिर इनकम बनाती हूँ, फुल टाइम बिजी, मतलब सुबह से लेके शाम तक। तो 6 घंटे वहां पे लगाए, 6 घंटे यहाँ पे लगाए, तो एक टाइम, एक्स्ट्रा टाइम देके हम पैसा कमाते हैं, राइट। तो उसके बाद करते हैं कि बिजनेस लोग को कैसे कैसे माइंडेड होते हैं, वो होते हैं मनी के साथ अपना नेटवर्क बनाते हैं। उनकी प्रेजेंस जरूरी नहीं होती कि वो प्रेजेंट हो, ठीक है। उनके अंडर 500 से ज्यादा एम्प्लॉयज काम कर रहे होते हैं, वो अपना एक नेटवर्क तैयार करते हैं, राइट। एक नेटवर्क बनाते हैं और पैसे बनाते हैं। तो इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, वो भी पैसा लगाते हैं और एक अपना ऐसा इनकम बनाते हैं वन टाइम, मतलब एक तरह जैसे कि बात करते हैं ये रोड्स बन रहे हैं जो है ना, 6 लेन्स बन रही हैं, एक अच्छी इन्वेस्ट बना दी इन्होंने और वहां से वो पैसे कमाते हैं, एक ऐसा इनकम बनाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। और यहाँ पे आप देखें जो एम्प्लॉयज हैं, सेल्फ एम्प्लॉयज हैं, 90% ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना टाइम देके पैसा बनाया तो सही, लेकिन 10%, राइट। और जो 10% लोग ऐसे हैं जिन्होंने 90% यहाँ पे इनकम है। सोचने की बात है, जो जॉब होल्डर्स हैं, जो अपना प्रोफेशनल जो बिजनेस कर रहे हैं, वो क्या कर रहे होंगे, मतलब जो जॉब वाले वो कभी खुले दिल से कोई काम नहीं करते हैं, उनके दिल पे बोझ होता है कि हर एक चीज उन्होंने EMI पर ली हुई है, तो वो बाकी जो खुशियां होती हैं वो नहीं, खुल के नहीं हंस पाते हैं उनमें। लेकिन जो ये 10% लोग ऐसे होते हैं ना, खुले दिल से अपने फैमिली के साथ भी टाइम निकालते हैं, अपनी हर एक ख्वाहिशें पूरी करते हैं, अपनी ख्वाहिशें क्या, अपने बच्चों की, अपनी पेरेंट्स की, ये इन्वेस्टर्स और ये बिजनेस होल्डर्स होते हैं। उसके बाद थोड़ा सा इसको, ये हाईली लिटरेट, जैसे मैंने बताया आपको, इतनी डिग्री होल्डर्स होते हैं और ये हाईली एजुकेटर्स होते हैं, है ना, क्योंकि इन्होंने एक पैसा कैसे कमाना है वो सीखा है ना। तो हम उसी सर्कल में घूमे जा रहे हैं। मैं टीचर हूँ, मैं अपने बच्चों को बताऊंगी टीचर बनना चाहिए, मतलब उसी सर्कल में घूमे जा रहे हैं, लेकिन पैसा कैसे कमाना है ये हमने नहीं सिखाया, ना हमने सीखा और ना हमने अपने बच्चों को सिखाया। तो 2 प्रिंसिपल्स हैं इसके कि करें क्या, है ना। एक होता है टाइम कंपाउंडिंग, दूसरा होता है डुप्लीकेशन। अब टाइम कंपाउंडिंग क्या है फ्रेंड्स, ये मैं थोड़ा बताऊंगी आपको। ये जैसे आप हो गए, आप डुप्लीकेट करते हो अपने जैसे आपने सीखा फ्रेंड्स। लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ आपको एक बात समझाना चाहूंगी, सबसे पहले आपने अपने आप को चेंज करना है पहले, ठीक है। क्योंकि हमने डुप्लीकेट होना है ना पहले, फिर ही हम किसी को डुप्लीकेट करेंगे। हम क्या करते हैं, यहाँ देखा, हम अभी पूछना शुरू हो जाएंगे। नहीं, पहले आपने खुद सीखना है, अपने आप को चेंज करना है, उसके बाद आपने डुप्लीकेट करना है अपने आप। जैसे मैंने आपको पहले एक बुक दिखाई, रोड मैप टू सक्सेस, कैसे सक्सेस की ओर बढ़ना है, पहले इस बुक को खुद पढ़ना है, कैसे इस बिजनेस को करना है, खुद चेंज होना है, खुद देखना है, फिर उसके बाद डुप्लीकेशन करनी है आप, ना कि पहले डुप्लीकेशन शुरू कर देनी है, राइट। तो ये होती है डुप्लीकेशन। आपने एक एक टीम बनाई, तो आगे वो भी 2-2 जब टीम बनाएंगे तो ये होगी हमारी डुप्लीकेशन, राइट। मैं एक थी, आगे 10 बंदों को और जोड़ा तो 20 हो गए, राइट। और जो वो उन दो ने किया तो वो 200 हो गए, ये हो गए टाइम कंपाउंडिंग हमारी फ्रेंड्स, ठीक है। तो उसके बाद बात करते हैं, जैसे ये आप हैं, तो आप जो भी पैसा कमाते हो, 70% आप बाजार में उसको इन्वेस्ट करते हो और 30% बैंक में, इतना ही करते होंगे, कोई ज्यादा भी करता होगा। तो उसके बाद ये
जो हम बाजार में पैसा लगाते हैं सबसे पहले कहाँ जाते हैं? रिटेलर के पास ही जाएंगे, राइट। रिटेलर्स जो होते हैं वो कहाँ से लेते हैं सामान? होलसेलर से। होलसेलर्स कहाँ से लेते हैं? कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट से। और उसके बाद जॉबर्स एंड एडवर्टाइजर्स होते हैं जो अपने ब्रांड का ठप्पा लगाते हैं, ठीक है। और एडवर्टाइजर्स हो गए जो आप टीवी पे देखते हैं। फ्रेंड्स आप सोचो खुद, जो भी आप टीवी में एडवर्टाइजमेंट देखते हैं उनका कोई और भी अपना भी प्रोफेशनल कोई काम होगा, लेकिन वो एडवर्टाइजमेंट भी करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं फ्रेंड? कभी सोचा है आपने? हम सोचते हैं हम नहीं कर सकते, हम टीचर हैं तो हम दूसरा काम कर ही नहीं सकते, है ना। हम इतने इतने क्वालिफाइड है, तो क्या जो अमिताभ बच्चन वो क्वालिफाइड नहीं है? वो पढ़े लिखे नहीं है? वो एक्टर भी हैं और जिस तरह का भी वो एडवर्टाइजमेंट करते हैं वो सब में इन्वॉल्व होते हैं, वो करते हैं। क्यों? क्यों? उन्होंने एक अपनी असेस्ड इनकम बनाई हुई है, राइट, है ना। तो वो क्यों नहीं शर्म करते? हम थोड़े ज्यादा, उनसे ज्यादा तो नहीं होंगे ना, लेकिन हम शर्म करते हैं इन चीजों कि हमने नहीं, हम टीचर हैं, हम और काम नहीं कर सकते, राइट। तो उसके बाद बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग, जो फैक्ट्रीज होती है वहां पे सामान बनता है। तो वहां पे जो सामान बनता है वो कितने, मतलब 30 रुपए का लगाओ और 100 रुपए का आपके पास पहुंचता है, राइट। और बीच में जो 70% होता है वो होता है कॉमन मिडल मैन मार्केट, ये ले जाते हैं। इनका भी राइट है भाई, इन्होंने पैसा लगाया है। होलसेलर ने भी बड़ा गोडाउन बनाए हैं, अपने पास सामान इकट्ठा करके रखा है। कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स होते हैं, वो भी गाड़ी दौड़ाते हैं, वहां से वहां सामान पहुंचाते हैं। जॉबर जो एडवर्टाइजर, तो वो भी अपना समय निकाल के अपने ब्रांड का ठप्पा लगाते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, राइट। इनका भी हक है पूरा, है ना। तो आप खुद सोच सकते हैं कि कैसे 30 रुपए की चीज बनती है, हमारे पास 100, मतलब 100 रुपए की पहुंचती है। 30 के साथ एक जीरो ऐड और कर लो, 300 का हमारे पास 1000 का, 3000 का हमारे पास 10,000 का, 30,000 का हमारे पास लाख का। कितना पैसा हम मिडल मैन मार्केट को देते हैं। तो ऐसा क्या किया जाए कि थोड़ा सा चेंज लाएं अपनी लाइफ में? तो बात करते हैं आगे। ये आप हो गए, ठीक है। तो ये कुछ लीडर्स हैं जो जिनसे हम बैठेंगे, और ये जो आपकी ओल्ड मार्केट है ना फ्रेंड्स, इसको आपको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आपने करना क्या है, आपने एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है एमवे, जिसके लिए मैं क्लैप करना चाहूंगी, बहुत ही औसम। एक सीखते सिखाते हुए हम आगे बढ़ते हैं। इसके बेनिफिट्स हैं, आरबीआई अप्रूव्ड है, फ्लेक्सिबिलिटी है, जैसे मैंने आपको बताया। आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म पे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, आप फ्लेक्सिबिलिटी कभी भी 2 घंटे या घंटा निकाल के आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं। 6 से 10% होलसेल यहाँ पे आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे, 6 से 8% आपको कैशबैक आएगा, और 10% CSI, जैसे कि आपने यहाँ पे सामान यूज करना शुरू किया तो उसकी आप एडवर्टाइजमेंट करेंगे। ये हमारी इंसान की फितरत होती है फ्रेंड्स, कि हम जो भी चीज इस्तेमाल करते हैं हम जरूर शेयर करते हैं उसको। एक डॉक्टर मशहूर कैसे हुआ? क्योंकि हमने करवाया, हमने बताया अपने फ्रेंड्स को कि वो डॉक्टर बहुत अच्छा है, जाओ उसको चेकअप करवाओ। वो दुकान में मिठाई बहुत अच्छी मिलती है, वहां से ही लेना। वहां पे ये चीज मिलती है, वहां से लेना। इस मार्केट में ये चीज मिलती है, वहां ही जाना। चाहे वो लुधियाना जाके क्यों ना हो, लेकिन हम जरूर वहां की एडवर्टाइजमेंट करेंगे। लेकिन जब यहाँ बात आती है ना, तो थोड़ी सोच में पड़ जाता है इंसान कि कैसे करेंगे यार, ये हमसे नहीं होता। लेकिन आपने मतलब ना अनजाने में ही कितने ही चीजों की एडवर्टाइजमेंट की हो, राइट। सोचना इन चीजों को फ्रेंड्स। तो बात करते हैं 100% एमबीजी, मतलब एनओसी प्रोडक्ट्स हैं। और 100% है, आपने बोला कि जो भी प्रोडक्ट आप यूज करते हो, आपको किसी कारणवश, कि मुझे तो थोड़ा लगता है कि ऐसा कोई है नहीं प्रोडक्ट जो आपको सूट नहीं करता होगा। अगर फिर भी आपको लगता है कोई चीज प्रोडक्ट आपको अच्छा नहीं लगता या आपको सूट नहीं करता, आप उसको वापस दे सकते हैं और आपको पूरा कैशबैक मिल जाएगा। और एनओसी नेचुरल ऑर्गेनिक कंसंट्रेट प्रोडक्ट्स हैं फ्रेंड्स। जैसे कि यहाँ का जो भी प्रोडक्ट आप सकते हैं, नेचर को कोई इससे नुकसान नहीं होता। जैसे हम सोप यूज करते हैं, डिश वॉश यूज करते हैं, जो भी सामान यहाँ यूज करते हैं अपने घरों में, अभी जो कर रहे हैं डिटर्जेंट वगैरह, वो हमारी मिट्टी में कितनी, मतलब कितना नुकसानदायक है वो। लेकिन यहाँ के प्रोडक्ट्स होते हैं वो नेचुरल इन्वायरमेंटल के साथ फ्रेंडली होते हैं, ठीक है। तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलती है फ्रेंड। एक यहाँ से आप एक पेस्ट के जरिए अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। पेस्ट उठा लो, आप कर लीजिए बिजनेस। आंवला ऑयल है, कर लीजिए बिजनेस, बस सीख के लिए। कैसे सीखना है? यहाँ पे आपको सीखने के लिए लीडर्स मिलेंगे। सबसे पहले तो गुरुकुल, जहाँ से आप सीखोगे,
तो गुरुकुल में आपको क्या क्या मिलेगा? बुक्स मिलेगी, जैसे सबसे पहले मैंने आपको बताया, एक यूनिक बिजनेस है, सीख के ही आपने सिखाना है, खुद डुप्लीकेट होना है पहले, जिसने आपको इस बिजनेस में लाया उसका डुप्लीकेट आपने बनना है, फिर आगे डुप्लीकेशन करनी है। मीटिंग्स होंगी, जैसे आज ये ऑनलाइन मीटिंग हो रही है, तो ऐसी मीटिंग्स में बैठना है, सीखना है। उसके बाद सीडीज आती हैं, जो भी आपको इस यहाँ पे लाया है, जो भी न्यू यहाँ पे आया है, तो आपको, आप जिसने भी लाया है आपको वो सीडी भेजेगा, तो आपने उसको ध्यान से सुनना है। ऐसे फ्रेंड्स, आप रील्स कितनी ही देखते होंगे फोन से, क्या मिलता है उससे? कुछ भी नहीं। यहाँ पे आप सीडी सुनिए, मीटिंग्स देखिए, बुक्स पढ़िए और अपनी लाइफ को चेंज कर दीजिए। तो कितना मजेदार बिजनेस है ना। और यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स हैं, है ना, जो मैंने आपको बताया, जैसे न्यूट्रिशन एंड वेलनेस, जो आपको बीमार नहीं होने देंगे, ये गारंटी के साथ बोलती हूँ मैं। लेकिन शर्त ये रहेगी, 90 दिन तक आपने कंटिन्यू इन चीजों को लेना है, कंटिन्यू। जो भी आपको कोई भी कॉम्बो आपको बताता है, उसको कंटिन्यू 90 दिन के बाद इसका रिजल्ट आपको दिखना शुरू होगा। ऐसे लोग क्या कहते हैं, 2 दिन गए हमें कोई असर नहीं हुआ, वो कैसे होगा फ्रेंड? इतना केमिकल, जिस भी एज स्टेज में आप हो, इतना केमिकल शुरू से खाते आ रहे, तो अपना असर दिखाने में जो ऑर्गेनिक चीजें हैं, थोड़ा तो वक्त लेंगी ना फ्रेंड्स। तो 90 दिन तक कंटिन्यू आपने ये प्रोडक्ट लेने हैं, फिर आपको इसका सही रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं पर्सनल केयर। पर्सनल केयर में फ्रेंड्स शैम्पू है, सोप है, बॉडी वॉश और बॉडी जेल है, पेस्ट है, डिओड्रेंट्स हैं, ये मिलेंगे यहाँ पे। उसके बाद बात करते हैं जो जिम वगैरह जाते हैं, एनर्जी ड्रिंक्स है, स्पोर्ट न्यूट्रिशन है ना, राइट फ्रेंड्स, ये है आपके लिए। उसके बाद आ जाए स्टेनलेस स्टील है फ्रेंड्स, ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टील है आपकी। 3 से 5 इसमें लेयर्स हैं स्टील्स की, इसमें बिना ऑयल की कुकिंग की जा सकती है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट मटेरियल है ये खाना बनाने के लिए। उसके बाद बात करते हैं एयर प्यूरिफायर। फ्रेंड्स, आप सोच के देखिए, आज तो आपको लगता होगा कौन लगाता होगा एयर प्यूरिफायर, लेकिन जब ये वाटर प्यूरिफायर आया हमारे इंडिया में, तो अब कभी आपने सोचा था कि आजकल घर घर में वाटर प्यूरिफायर होगा? लेकिन आज घर घर में वाटर प्यूरिफायर है। तो आप आने वाले दिनों में देखना फ्रेंड्स, ये जो एयर प्यूरिफायर है ना, हर एक घर में दिखेगा आपको। इतना पॉल्यूटेड, आपने अभी देखा जो भी JNK में जो प्रॉब्लम्स अभी आए पीछे, तो कितना पॉल्यूटेड माहौल हो गया है। जम्मू का एरिया ही देख लीजिए, कितना पॉल्यूशन है, और हमें इस चीज की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो आने वाले दिनों में आप सोच के देखिए, ये हर घर में दिखेगा आपको। कार वहां पे उसके लिए भी है एयर प्यूरिफायर। और अब पैसा कहाँ से आएगा? इतना कुछ तो मैंने बता दिया आपको, है ना, मतलब दिखा दिया कि मार्केट के प्रोडक्ट छोड़िए, यहाँ से लीजिए, मतलब मैंने तो सलमान के बारे में बताया ना। लेकिन आप पैसा कहाँ से कमाओगे, इसके बारे में थोड़ा बात करूंगी मैं आगे। तो जैसे यहाँ पे 105 रुपए की आपको चीज रखते हैं, तो 1 PV होता है, एक पॉइंट वैल्यू होती है हमारी, राइट। तो उसमें कोई 25 रुपए डिडक्ट हो जाते हैं एज ए टैक्स, और 80% का हमारा बिजनेस वॉल्यूम बनता है फ्रेंड्स। तो जो हमारा बेसिस है, PV है, जो बिजनेस वॉल्यूम इसका, तो वो क्या है मैं थोड़ा सा बताऊंगी, हमारा स्ट्रक्चर है जो। तो हमारा कोई 20,000 का बिजनेस होता है जब हम 3% पे होते हैं फ्रेंड। यहाँ से हमारे को 1200 या 2000 रुपया हमें पर मंथ मिलता है। लेकिन शर्त ये रहती है कि अगर आपका कंटिन्यू 3% होता रहता है, राइट। तो उसके बाद 60,000 का बिजनेस होता है, जब 600 PV होता है हमारा, हम 6% पे होते हैं। फिर हमारा कोई 1,20,000 का बिजनेस होता है, जैसे यहाँ पे 1200 PV लिखा हुआ है, तो हमारा 9%, हम 9% पे होते हैं। तो यहाँ पे उसको 8,000 से 10,000 तक हमें एज पर मंथ होता है। लेकिन यही मैंने बताया आपको, हर मंथ इस लेवल पे हमें अचीव करें, तो ना कि एक बार 1,20,000 का बिजनेस किया तो अब हमारा, फिर आप सोचोगे क्यों नहीं आ रहा ये। लेकिन हमें इसको थोड़ा एज पर स्ट्रक्चर इसको बनाना पड़ता है। उसके बाद 2,40,000 का बिजनेस करते हैं, आप 12% में होते हैं। उसके बाद बात करें तो 15% होता है, ब्रॉन्ज लेवल होता है, बड़ा जबरदस्त लेवल होता है ये भी। इसमें हम 4 लाख का बिजनेस करते हैं एज ए टीम, ना कि अकेले। जब टीम बनती है हमारी एक, तो तब हमारा ये बिजनेस होता है, हमारा 35,000 से 40,000 तक इनकम बनती है। उसके बाद बात करते हैं तो 10 लाख का जब बिजनेस होता है, 21% पे, हम 21% में होते हैं। यहाँ पे 1,000 PV 10,000 PV बताया गया है। तो एज पर स्ट्रक्चर जब हम ये इनकम बनाते हैं 21%। तो उसके बाद बात करते हैं इसके जब आगे बढ़ते हैं हम, तो हमारा जब हम गोल्ड जब सिल्वर लेवल को मेंटेन करते हैं, 21% को सिल्वर लेवल भी कहा गया है फ्रेंड्स। जब इस सिल्वर लेवल को मेंटेन रखते हैं हम 3 मंथ लगातार,
तो 2 दिन का हमें ड्रिप मिलता है, हम गोल्ड प्रोड्यूसर बन जाते हैं। उसके बाद बात करें तो प्लेटिनम लेवल होता है फ्रेंड्स, सिल्वर लेवल को जब हम 6 महीने मेंटेन रखते हैं, मतलब 10 लाख का बिजनेस 12 महीने आप 6 महीने लगातार आप इसको कंटिन्यू रखते हैं, तो 5 दिन का आपको ड्रिप मिलता है, प्लेटिनम होते हैं। तब इसी प्लेटिनम लेवल को आप लगातार 12 मंथ करते हो, मतलब 10 लाख के बिजनेस को कंटिन्यू आप 12 मंथ एक लेवल को मेंटेन रखते हो, आप फाउंडर प्लेटिनम होते हो। हमारे साथ इस वक्त फाउंडर प्लेटिनम भी है इस्लाम अंसारी सर और शहनाज मैम। तो तब हमें 5 दिन का ट्रिप मिलता है, बहुत ही जबरदस्त लेवल होता है ये भी। उसके बाद बात करें फ्रेंड तो सफायर होता है, हम जब 2 फैमिली को सिखाते हैं कि प्लेटिनम कैसे बनना है, तब हम सफायर लेवल पे होते हैं। तो उसके बाद बात करते हैं एमरल्ड लेवल आता है, तो उसी प्लेटिनम को हम 3 फैमिलियों में को प्लेटिनम बनाते हैं, तो हम एमरल्ड होते हैं फ्रेंड्स। तो सोच के देखिएगा कितना जबरदस्त मतलब बिजनेस है ये, आप सोच भी नहीं सकते, एक यूनिक बिजनेस है। तो डायमंड हमारे साथ रहे रशीद अहमद पानी और प्रदीप मैम है, जबरदस्त टैपिंग हो जाए तो हमारे साथ है वो इस वक्त। तो डायमंड लेवल होता है, बहुत ही बेताज बादशाह होता है फ्रेंड्स अपनी लाइफ का, कोई टेंशन नहीं। हमारे 6 प्लेटिनम डाउन में होते हैं, हमारी एक पेंशन आ रही होती है जबरदस्त तरीके से, राइट। और इनके साथ हमें बैठने का मौका मिलता है, सीखने का मौका मिलता है कि हमें डायमंड कैसे बने। तो आप खुद सोचिएगा, जिस भी जगह पे आप हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, कि आपके जो आपसे ऊपर हैं वो क्या आपको सिखाएंगे कि आपने प्रिंसिपल कैसे बनना है। ये हमें खुद ही करना पड़ता है फ्रेंड्स, अपनी अचीवमेंट हमें खुद लेनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पे जो जिसने भी जो अचीव किया होता है, वो प्रॉपर तरीके से फिंगर पकड़ के, अपना हमारा हाथ पकड़ के, कदम से कदम मिलाते हुए, हमें सिखाते हुए आगे हमें बढ़ाते हैं। सोचिएगा कितना अच्छा मिलता है। और सबसे बड़ी बात, जब इनके साथ आप बैठते हैं तो हमारी सबकी सोच एक जैसी होती है। जब हम मीटिंग में बैठते हैं ना, सब एक तरफ सोच रहे हैं कि हमें इस लेवल को अचीव करना है, ना कि हम जहाँ भी हम काम कर रहे हैं लेग पुलिंग हो रही है, नहीं यार ये काम नहीं होता, कोई नहीं कर सकता ये चीज, तुझसे नहीं होगा। सोचिएगा, ये जिस भी सोसाइटी में आप बैठते हैं, जिस भी आप कहीं भी आप काम कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, आप खुद सोचिएगा कि कैसा माहौल होता है वहाँ, है ना। लेकिन यहाँ पे आप जब बैठते हैं ना, हर तरफ पॉजिटिविटी आती है, ऐसे जन्नत सा माहौल होता है कि कितना अच्छा लगता है उनके साथ बैठ के। ये हमारी लाइफ, इसलिए इसको यूनिक बिजनेस कहा गया है। तो फ्रेंड्स ये है, अब आप कह नहीं सकते कि आपको भगवान ने मौका नहीं दिया। ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है फ्रेंड्स जो भगवान ने आपको दिखाई, लेकिन आपने कैसे ग्रैब करनी है ये आप पे है। तो मेरा यहाँ तक ही था। थैंक यू।